हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम बेसिक की क्लासेस में, प्रैक्टिकल की क्लासेस में सभी स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं कि जो भी प्रोसेस होते हैं बेसिक टू एडवांस, प्रैक्टिकल टू थ्योरेटिकल या थ्योरेटिकल टू प्रैक्टिकल, तो सभी हम लोग आ चुके हैं। यानी कुल मिला के इन लोगों की हफ्ते 10 दिन की क्लास से ऊपर हो चुकी है। और हफ्ते 10 दिन की क्लासेस के बाद हम स्टूडेंट्स को बड़े बड़े फ़ोन पे, यानी महंगे सेट्स पे, अलग अलग कंपनी के फ़ोन के ऊपर कि पार्ट्स को सही तरीके से फिटिंग करना, डिस्प्ले को लगाना, फोल्डर, ग्लास वगैरह, ये सारी चीज़ें हम 10 से 15 दिन में कवर कर लेते हैं। और आज हम स्टूडेंट्स को बताने वाले हैं कि वन प्लस फ़ोन के ऊपर, यानी नॉर्मल फ़ोन को तो हमने काम किया ही, वन प्लस फ़ोन के ऊपर किस चीज़ को चेंज करना है। आज की टॉपिक डिस्प्ले। आज की जो टॉपिक रहेगी कि वन प्लस के फ़ोन के ऊपर, वन प्लस नोड हमारे पास मॉडल आए हैं किसी स्टूडेंट्स के ही, और इसके ऊपर जो फोल्डर को लगाना होता है, तो फोल्डर को लगाने के लिए जो जो स्टेप्स हैं हमने पहले भी बता रखे हैं और बता रखे। तो कुछ चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोनों पे ऊपर हम काम करते हैं, तो कुछ चीज़ें नई नए आते हैं, कुछ चीज़ें बारीकी होते हैं, वो चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है। तो आज की क्लास में हम यही कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट से भी हम पूछेंगे कि क्या क्या हमें ध्यान देना पड़ता है। तो फोल्डर आप लोगों ने बहुत सारी लगाए हैं, तो क्या क्या लगाने के प्रोसेस में हमें क्या क्या ध्यान देना पड़ता है। पहले तो मॉडल नंबर चेक करेंगे इसका यूट्यूब पे। चेक करने के बाद कैसे का ओपन होता है, फिर ओपन करके खोलेंगे इसको। ओके। फिर डिस्प्ले हटाने के बाद पेस्टिंग जो भी होती है इसको रिमूव करेंगे। फिर चेक करके देखेंगे कि फिटिंग हो रही कि नहीं हो रही है। फिटिंग होने के बाद फिर डिस्प्ले ऑन करके चेक करेंगे, अगर ऑन हो रहा है तो उसको फिटिंग करके अपन। गुड। तो ये सारे प्रोसेस आपको हमेशा किसी भी फ़ोन पे, सस्ते हो या महंगे हो, कि फ़ोल्डर को मार्केट से लाने के बाद, मार्केट में तो हम चेक करके लाते ही हैं, लाने के बाद कैसे उसको फिटिंग करना है, फिटिंग हो रहा है या नहीं। अगर अनफिट हो रहा है तो कस्टमर आपको क्या करे, रिजेक्ट कर देगा, भैया ये चीज़ हमें नहीं चलने वाला है। तो ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान दें। तो चलिए आज हम यही चीज़ें कवर करने वाले हैं इस क्लास में, आज की क्लासेस में। तो वीडियो पे बने रहिए और अंत तक वीडियो को वॉच कीजिए। तो सबसे पहले हमारा क्या स्टेप रहेगा, इसको साफ करना। साफ करना। यानी जहाँ पे फोल्डर हमारा बैठेगा फ्रेम पे, उस फ्रेम की प्रॉपर सफाई होनी चाहिए। और अगर सफाई हम नहीं करेंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, यानी फोल्डर फिटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। फोल्डर आपका उठा हुआ रह सकता है। और जितने भी बड़े लेवल के फ़ोन आएंगे, तो क्या आप नहीं कर सकते हैं आज के बाद, कर सकते हैं। क्या ध्यान देना पड़ेगा आपको, बारीकी ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ कहीं पे अनफिट तो नहीं है, कोई भी ग्लू प्रॉपर सफाई हो चुकी है कि नहीं हुई है। और ग्लू हटाने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ब्रश से साफ़ कर लेंगे इसके सेंटर को। और सेंटर को साफ़ करने के बाद, सेंटर के साफ़ करने के बाद एक चीज़ और ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स, और वो क्या होता है कि डिस्प्ले के नीचे जो फ्रंट कैमरा होता है उसको आपको पूरा फोकस करना होता है। क्योंकि कस्टमर जब भी कोई फ़ोन लेते हैं तो आपको कहाँ फोकस करते हैं, कैमरे पे। कैमरे देखते हैं गंदा तो नहीं है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और चलिए हम इसकी सफाई कर लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी फ़िटिंग देख लेंगे कि इसकी फ़िटिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो और प्रॉपर फिटिंग अगर आ रही है तो हम इसको फ्रेम में लगाएंगे। और फ्रेम में लगाने के बाद देखेंगे इसको चारों तरफ से कि क्या ये फिट है या अनफिट है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा फिट है, और इधर से भी फिटिंग है, इधर से भी फिटिंग है। और हम क्या करते हैं, लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा रिटर्निंग है, बाद में हमारा रिटर्निंग होता है नहीं होता है। कस्टमर को चाहिए ओके, कस्टमर को क्या ओके चाहिए ना, तो रिटर्निंग नहीं है। अगर हम पेस्टिंग कर देंगे तो रिटर्निंग नहीं है, तो भाई वो चीज़ ना करके पहले आप चेकिंग कर ले। और चेकिंग में ये आप पता कर ले कि हमारा जो डिस्प्ले है, हमारा जो फोल्डर है, किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। करी लगाने के बाद तो हमने यहाँ पे बोर्ड को फिट कर लिया। और बोर्ड को फिट करने के बाद यहाँ पे कनेक्टर पे, सीसी बोर्ड पे ही इसकी कनेक्टर डिस्प्ले की। और कनेक्टर को जब हम लगाएंगे तो बिल्कुल ध्यान से, कि अगर 19-20 का फ़र्क हो गया तो आपका जो पिन है, ये पिन टूट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे, और ये डिस्प्ले के लिए है। और यहाँ पे हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और हम क्या करेंगे, इसको एक बार ऑन करके चेक कर लेंगे कि हमारे किसी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो हमने इसकी पावर बटन दबाया, और पावर बटन दबाने के बाद देख रहे हैं कि हमारा ये फोल्डर ऑन हो चुका है। और ऑन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, इसकी चेकिंग करेंगे। चेकिंग करने के लिए, यानी डिस्प्ले ऑन हो रहा है, हालांकि मैंने पहले भी चेक कर रखा है, तो ओके, कोई लाइनिंग वगैरह नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको ऑन होने देते हैं। ऑन हो चुका है प्रॉपर,
प्रॉपर ऑन हो चुका है कि नहीं हो चुका है? अब प्रॉपर ऑन हो चुका है तो इसको हम एक बार देखेंगे किसी तरह से कि कोई टच वगैरह, ये हमारा पॉकेट में जो ऐप से ये ऑन हो चुका है, तो इसको हम लगाने के बाद फिटिंग करने के बाद चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिस्कनेक्ट करना है बैटरी कनेक्टर और यहाँ से डिस्प्ले की, और इसको बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये पार्ट्स लगे हैं, यहाँ पे जो मिनी पत्ता लगा है, बोर्ड लगे, सब बोर्ड लगे हैं जिस पे सिम स्लॉट की, इसको हम फिटिंग कर लेंगे। तो फिटिंग करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान दें कि अगर ये अनफिट रहेगा तो हो सकता है आपकी जो दिक्कतें कर रही है ये सिम सॉकेट बैठने में, वो यहाँ पे देखिए, अब ये पैनल दिख रहा होगा आपको, ये अगर ये बाहर रहेगा तो आपका जो सिम का जो सॉकेट है पत्ता ये बैठेगा, तो इसको आपको ध्यान से देखिए, अंदर हो गया, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इस तरह के सेट में ये बाहर रहेंगे जो सिम इजेक्टर के पिंस है, तो आपका जो ये पैनल है ये बैठेगा नहीं, प्रॉब्लम, आप तंग हो जाएंगे बैठाते बैठे। तो छोटी छोटी चीज़ को हमने पहले ही आपको बताया कि आपको फोकस करना है, और इसको हमने अंदर करने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसकी फिटिंग करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी फ़िटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद तो देखिए अब ये हमारा बिल्कुल आराम से बेहतरीन तरीके से बैठ। इससे पहले हमारा थोड़ा वायर कनेक्ट करना पड़ेगा। ये जो वायर हैं, ये वायर किस चीज़ के हैं? नेटवर्क के लिए। अगर मान लीजिए नहीं लगाते तो किस तरह की प्रॉब्लम? नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। और बहुत सारा कनेक्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ का जो एक पेच है, ये पेच हमने लगा देना है। ये पेच भी आपको यहीं पे था, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सिम को लगा के पहले चेक कर लेना है कि हमारा सही से फिट हुआ है। तो देखिए फिट हो चुका है। अब यहाँ पे जितनी भी कनेक्टर्स हैं उस कनेक्टर को हमें प्रॉपर से कनेक्ट कर देने हैं, और कनेक्ट करने के बाद देख लेना है कि कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से काम को। और एक वायर ये है, ये जो निकला पड़ा है, तो किसी तरह की प्रॉब्लम्स ना आए इसके लिए आपको थोड़ा टाइम ले, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप अंडर ट्रेनिंग में हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने पड़ेंगे। ये किस चीज़ का वायर है? ये भी नेटवर्क से रिलेटेड है, और ये सारी चीज़ें अगर कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो दिक्कत आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे फिटिंग कर चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोल्डर ग्लू का यूज़ करेंगे। फोल्डर ग्लू यूज़ करने से पहले हम ग्लू रिमूवर मशीन से इसकी बैग को थोड़ा सा क्लीन करेंगे। तो ग्लू रिमूवर मशीन, तो छोटे छोटे चीज़ पे आपको ध्यान देना है। अगर ये सफाई नहीं होगी तो आपकी बैग ढक्कन फिटिंग नहीं आएगी। अब फोल्डर लगाने के बाद हम सफाई करेंगे तो फिर टाइम हमारा ख़राब होगा। तो इससे पहले हम ये सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा बैठेगा रिंगर। ये हमारा देखिए फ़ोन का रिंगर। तो रिंगर यहाँ पे बैठेगा। तो देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है कि रिंगर पहले बैठेगा फिर पत्ता बैठेगा। तो यहाँ पे देखिए डबल प्रोसेस हो गया, फिर से हमें इसको खोलना पड़ेगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक देख रहे हैं कि आपको डबल काम यानी टाइम बराबर ले सकता है, टाइम बढ़ सकता है आपके कामों को करने में। तो यहाँ पे पहले बैठेगा रिंगर, और रिंगर बैठेगा तो जो भी पेच नज़र आ रहे हैं उस पेच को भी हमने लगा के चलना, साथ के साथ क्लियर करके चलना है कि हमें यहाँ पे दोबारा फिर काम करना ना पड़े। तो जितने भी हाई लेवल के फ़ोन हैं, कॉस्टली फ़ोन हैं या ब्रांडेड फ़ोन हैं, उस पे आपको ज़्यादा यही चीज़ फोकस करना पड़ता है कि आपके जो पार्ट्स लगे हैं वो पार्ट्स किस कंडीशन में लगे थे, कैसे हमने अब लगाना है, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बहुत सारे कनेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4, यानी ये 4 कहीं ना कहीं किसी न किसी सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तो आपको ये सारी चीज़ आपको बढ़िया तरीके से लगा देना है, कहीं पे मिसमैच नहीं होना चाहिए।
नहीं तो प्रॉब्लम कर जाएंगे। अब हम देखेंगे कि इसमें जो फ़ोल्डर आएंगे, ये फ़ोल्डर हमारा सही तरीके से आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा। पता चले हमने पेस्टिंग कर दी और ये फ़ोल्डर का जो कनेक्टर है नहीं आ रहा है, तो दिक्कत तो देखिए हमारा कनेक्टर्स आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम फ्री हो चुके हैं, यहाँ से हम काम के लिए फ्री हो चुके हैं। कैमरा का ध्यान आपको ध्यान देना, हमने पहले भी बोला है कि कस्टमर का लेंस का ध्यान देना है। और यहाँ पे देखने वाली बात है कि यहाँ पे जो सेंसर होते हैं, ये सेंसर एक्चुअल में अगर यहाँ पे जो सेंसर होते हैं, सेंसर अगर ढक गए, कवर हो गए, तो फिर दिक्कत आप कर सकते हैं। क्योंकि सेंसर अगर ये जो सेंसर होते हैं, क्या होता है, कॉलिंग सेंसर होते हैं, प्रॉक्सिमिटी सेंसर यानी कॉलिंग सेंसर, यानी ये कवर हो जाएगा, ये ढक जाएगा किसी कारणवश, तो कॉलिंग के दौरान आपका डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ग्लो यानी बंद हो जाएगा। अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फोल्डर ग्लो T7000 या जिस तरह का भी अब यूज़ करते हैं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बारीकी पेस्टिंग करनी है। कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लगाने से ये मत सोचिए कि वो ज़्यादा फिटिंग होगी। हर चीज़ की एक लिमिट है और लिमिट पास क्रॉस नहीं करना है आपने। और जो हम ग्लू लगा रहे हैं, इसके जो प्लेटफॉर्म है, फोल्डर के जो फ्रेम है, फ्रेम के अंदर जो प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे हमें ग्लू को लगाना होता है, आपको बीच में नहीं लगाना होता। ये चीज़ हमने स्टार्टिंग से बोले, बहुत सारे सेट्स हम खोलते हैं तो जो नए फ्रेशर भाई लोग होते हैं मैकेनिक, वो क्या करते हैं, बीच में या साइड में लगा देते हैं। तो बीच में साइड में लगा तो देते हैं, फिटिंग तो हो जाती है, बट बाद में प्रॉब्लम जब उसकी ग्लास टूटती है या किसी कारणवश हमें फोल्डर को निकालना पड़ता है, तब प्रॉब्लम कर जाती है। तो हमने चारों तरफ लगा दिया है। अब हमने क्या करना है, चेक कर लेना है कहीं पे रहा तो नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो कहीं पे हमारा नहीं रह रहा है, और कहीं पे अगर कैमरा वगैरह पे आ रहे हैं, इसके रेस ही आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ भी आपको ध्यान देना है, और बड़ी चीज़ कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे हमारा ये हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसको हटाएंगे और यहाँ पे फोल्डर को फिट करेंगे। तो हमारा फोल्डर फिट हो चुका है। बस पीछे से क्या करना है, यहाँ का जो कंपनी का होता है स्टिकर्स, ये हमें क्या करना है, उतार देना है। ठीक है, उतारने के बाद अब हम चलेंगे इसकी फ़िटिंग करने के लिए। तो फिटिंग करने के लिए अब आराम से पहले लेयर्स को लेंस की तरह से हमें बैठाना है और देख लेना है पत्ता हमारा बाहर आया कि नहीं आया। चारों तरफ से एक बार इसको दबा देना है और देख लेना है कहीं पे ऊपर नीचे 19-20 तो नहीं है, क्योंकि अभी कुछ हो सकता है, बाद में जब फिट हो जाएगी तो कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं नहीं। अब इसको यहाँ पे लॉक कर देना है। ये हमने लॉक कर दिया और यहाँ पे बैटरी लगा दिया, और बैटरी लगाने के बाद हम अब इसके ऊपर का जो पैनल्स हैं देख लेंगे कोई चीज़ छूटा हुआ तो नहीं है। अब यहाँ इसके ऊपर का जो पैनल्स है, इस पैनल्स को हमने थोड़ा सा साफ़ कर लेना है। ये चीज़ हमने ध्यान नहीं दिया। इस पैनल के ऊपर भी ग्लू लगा रहता है, तो ग्लू अगर लगा रहे तो फिटिंग ध्यान रखिए। ग्लू पुराना जो ग्लू है अगर वो लाए तो आपको जो फोल्डर में है वो फिटिंग नहीं होने देगा। ठीक है, और आप परेशान रहेंगे और आप उसको दबाएंगे, बार बार प्रेस करेंगे और दिक्कतें कहीं ना कहीं वो देगी। और जितने भी पेंच हैं, स्क्रू ड्राइवर चलाने का, स्क्रू ड्राइवर पकड़ने का, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। आप 1 घंटा लग रहा है आपको पेंच लगाने, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग यहीं दी जाती है। बार बार आपको असेंबल डिसेंबल कराया जाता है। बहुत सारे सेट्स मार्केट में, आप ही बताइए कितने सारे सेट्स हैं। बहुत सारे हैं ना, सैकड़ों कंपनी के हज़ारों सेट्स, हज़ारों मॉडल्स घूम रहे हैं। तो हज़ारों पे काम करने के लिए हमें 200-400 पे तो काम करना, कवर करना पड़ेगा, तब जाके काम कर पाएंगे। अगर कवर नहीं कर पाएंगे तो कहाँ से हम कर पाएंगे, दिक्कतें तो आएंगी। तो इसलिए आपको हम बेसिक की क्लासेस में आपको एडवांस लेवल भी लेके चलते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे हमारा तो आराम से सभी पेचों को हमें लगा देना है, और लगाने के बाद देख लेना है कहीं से कोई हमारा जो पार्ट्स है अनफिट तो नहीं है, ये चीज़। अब यहाँ पे भी फोल्डर को हम देख लेंगे कहीं से फोल्डर हमारा अनफिट तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे ऑन की ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बारीकी से ध्यान। तो देखिए हमारा ये फोल्डर ऑन हो चुका है। अब ऑन हो चुका है तो इसमें हम लगाने वाले हैं बैक ढक्कन लगाएंगे।
जब तक एक पेंच रह गया था उसको भी हमने लगा देना है। ये हमारा ऑन हो रहा है और यूज़ करेंगे हम। देखिए ऑन हो चुका है। तो रबर बैंड हमने लगा देना है कि जो हमने फोल्डर फिटिंग किया है, तो फोल्डर लगाने के बाद ज़्यादा देर तक हमें छोड़ेंगे तो फोल्डर क्या होगा, फिट नहीं होगा। फिट नहीं होगा तो फिर कस्टमर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको बता सकते हैं। तो क्या था इसकी पासवर्ड, एक बार हम देख लेते हैं। 2704 तो देख पा रहे हैं कि आप हमारा ये लॉक खुल चुका है और हम प्रॉपर चला करके इसको देख लेंगे, किसी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है ना। तो ये इस तरह से अब इसकी रही, आप बात बोलेंगे कि बैक ढक्कन सर क्यों नहीं लगाया। तो बैक ढक्कन हमने क्या किया, अभी क्लीनिंग नहीं किया है, और क्लीनिंग नहीं करेंगे तो लगाएंगे तो किस तरह की प्रॉब्लम आएगी, फिटिंग नहीं आएगी। तो बार बार आप देखो हम कह रहे हैं कस्टमर का ध्यान रखना है, कस्टमर का ध्यान रखना है, कस्टमर का ध्यान रखना है। मीन्स कस्टमर का ध्यान रखोगे तो कस्टमर भी आपका सही काम, मतलब इसका मतलब ये सही काम करके दो ना, फिर आपका भी वो ख्याल रखेंगे। नहीं तो फिर वही होगा, बार बार आप ख़राब करोगे। तो हमने यहाँ पे चेक कराते हैं फिर से। टू क्या था पासवर्ड, 2704। देखिए तो कोई दिक्कत है, कहीं से आप देख लेंगे, कहीं से लाइट वाइट तो नहीं आ रहे। तो इस तरह से हम काम को करना है आपने। तो ये ढक्कन हमने अभी तक नहीं लगाया है, क्यों नहीं लगाया, फिटिंग के चक्कर में। तो इसकी जो ग्लू लगे हैं पहले से, जो बहुत भर के ग्लू दिए रखे हैं, उस ग्लू को हमें साफ़ करना पड़ता है। ग्लू को साफ़ मशीन से भी कर सकते हैं, हम चाहें तो हम ट्यूज़र से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ग्लू हालांकि यहाँ पे रहने के बाद कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये ख़राब हो चुके हैं, इसकी जो कैपेसिटी है कम हो चुकी है। तो ऐसे करके आपको सारी ग्लू को साफ़ कर लेनी है, और साफ़ करने के बाद इसके लेंस पे ध्यान देना है कि लेंस पे कोई कचरा उचरा चला जाता है काम करने में, तो ये लेंस कैमरे का आपको विशेष ध्यान है। अब हमारा साफ़ हो चुका है तो हम ये रबर बैंड हटाएंगे, और रबर बैंड हटाने के बाद सबसे पहले इसकी भी फिटिंग करके देखेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम्स तो नहीं है। तो यहाँ पे परफेक्ट फिट है, यहाँ पे भी परफेक्ट फिट है, यहाँ भी परफेक्ट फिट, इधर भी परफेक्ट फिटिंग है, ठीक है, उठा हुआ नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी पेस्टिंग कर देंगे। और पेस्टिंग सेम प्रोसेस में है, पेस्टिंग ज़्यादा नहीं लगाना है। बहुत सारे देखा होगा आप लोगों ने कि नए कस्टमर होते हो, नए जो भाई लोग होते हैं काम करने वाले, भर के देते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, थिंकिंग है कि कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा क्या करती है, नुकसान करती है, आपको फ़ायदा नहीं देगा। हर चीज़ की एक लिमिट है। हाँ, ये ध्यान देना है कहीं पे बच ना पाए, कहीं पे अगर रह रहा है तो आपका वहाँ पे क्या होगा, फिक्सिंग नहीं कर पाएगा। बार बार हम कह रहे हैं कैमरा कैमरा कैमरा, हो सकता है कि कहीं डस्ट उड़ के जाके लेंस पे बैठ जाए। तो पहले एक तरह से फिटिंग करेंगे, एक तरह से अगर हमारा फिट है तो सब फिट रहेगा, और फाइनली फिर लास्ट लेयर को देख लें। कहते हैं ना शुरुआत सही तो लास्ट भी सही होगा। और ज़्यादा लेयर्स में आपको रबर नहीं देने, 2 लेयर या 3 लेयर बहुत हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी महंगे फ़ोन की आप डिस्प्ले उतारेंगे लगाएंगे, उसके जो डिस्प्ले होते हैं बिल्कुल पतली होती है, और पतली डिस्प्ले को ज़्यादा दबाएंगे तो आपका क्या होगा, टूटने की संभावना ज़्यादा रहेगा। तो हमारा हो चुका है फिटिंग 2704। ओके, आप कस्टमर को बोलेंगे कि आधा 1 घंटे के बाद इस रबर को खोलना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने अभी आपको जो क्लासेस में आपको दिखाया कि बेसिक की क्लासेस है, यानी 2-4 दिन, 10 दिन, हफ्ते 10 दिन, 15 दिन की क्लासेस में बच्चों को बेसिक के साथ साथ एडवांस लेवल पे कैसे लेके चलना है। जब तक हम उनको दिखाएंगे नहीं, उनको करके उनके सामने हम करेंगे नहीं, जब तक वो कैसे कर पाएंगे। तो आज की वीडियोस में हमने जो कवर किया है वो स्टूडेंट्स के लिए किया है और आप लोगों के लिए किया है। तो आज के बाद अगर आप लोगों के पास ऐसा काम आए तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं, डर तो नहीं लगेगा, है ना। तो ये होती है फ्रेंड्स कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के अंदर कि हाँ हम इस काम को करना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।